नमस्कार, स्वागत है आपका 24/7 टुडे न्यूज़ में। हाजिर हूं मैं लेकर ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने। जैसा कि सभी जानते हैं कि 2022 का चुनावी मैदान सज चुका है और इस मैदान में सभी दिग्गज नेता कूद चुके हैं। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में नई बात यह है कि यहाँ पर असाउद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी केजरीवाल की यहाँ पर चुनाव लड़ेगी अपने एजेंडे के साथ, फ्री बिजली फ्री पानी के साथ। देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ देती है, किसके साथ होती है। इसी पर हम उत्तर प्रदेश के ज़िले रामपुर में गए और वहाँ हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। वहाँ के निवासी क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं इस बार 2022 के चुनाव में, क्या है उनकी राय, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आगे जो इलेक्शन चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो ओवैसी भी कदम रख चुके हैं और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। लेकिन इन दोनों के बीच जो ख़ास बात यह है, क्योंकि आज़म खां इस टाइम जेल में हैं, सपा के कद्दावर नेता हैं, उसके बावजूद जो मुस्लिम वोटर हैं और जो यहाँ का वोटर है वो क्या करने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाजी पप्पू। जी पप्पू भाई, ये बताइए कि अभी जो इलेक्शन का दौर 2022 का इलेक्शन आ रहा है, तो इस पर यहाँ के लोगों का, आप लोगों का क्या रुझान है, कैसे देखते हैं? समाजवादी को ही वोट मिलेगा। क्यों समाजवादी को क्यों मिलेगा? समाजवादी को ही मिलेगा, कारोबारी सब खत्म हो गया। तो अभी केंद्र सरकार में, केंद्र तो इतने बड़े बड़े दावे करती है, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, योगी सरकार भी दावे कर रही है कि हमने बहुत विकास किया है, लोगों को, गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया है, और वो कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि 2022 में फिर लौट कर आएंगे। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना? नहीं आएंगे, अब समाजवादी आएगी। तो ऐसा क्या है, मतलब कोई वजह तो होगी? वजह क्या, हर आदमी परेशान है, कारोबारी नहीं है यहाँ पे। क्यों कारोबार? क्या कारोबार? कारोबार जी, गाड़ी घोड़े 100 रुपये को डीजल है, 800 रुपये का सिलेंडर है, अब 900 का हो गया। फिर तो गाड़ियाँ चलाएंगे कहाँ से? और किसानों का, आप भी किसान हैं? किसानी है हम भी। किसानी के क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम? किसानी की सूखा पड़ गया, मर गया किसान है। तो प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं किसानों के कर्जे भी माफ़ हुए, किसानों को 6,000 रुपये जो देते हैं सालाना, वो भी राशि देते हैं। उधर जी 5-6,000 रुपये। क्या ये 6,000 रुपये तो दे रही है ना सरकार, तो उसके बावजूद तो हमें तो मिले नहीं। आपको नहीं मिले? क्यों? क्या फर्क नहीं मिले? तो आपने अप्लाई किया था उसके लिए? अरे मेरा भाई खत्म करो, जगह खैर क्या फायदा है बात का? कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं मिला भाई, हमें तो अभी तक नहीं मिला कोई पैसा। कोई पैसा नहीं मिला। तो किसानों का ये भी कहना है कि कुछ किसानों को शायद वो पैसे नहीं मिले हैं। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? नबी अहमद। नबी अहमद भाई, अब के 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें क्या इरादा है आपका? समाजवादी को देंगे वोट। आपके यहाँ के विधायक जो हैं बलदेव सिंह ओलख हैं, तो क्या वजह, विकास की वजह रही है कि जो आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने उनको विधायक बनाया था? हमारे यहाँ तो लौट के भी नहीं देखा है कोई, एक गली खरंजा कोई बदला दें अगर आपने, अब अगर डलवाया हो आपने तो किसी चीज़ का, किसी हमारे यहाँ डाम देख लो आप, यानी वो नहर सिंचाई विभाग मंत्री हैं, हमारे यहाँ डाम देख लो, डाम पे जरूर उन्होंने थोड़ा काम करा दिया, और बाकी इतना बड़ा झुंड खड़ा है। तो वहाँ देख लो आप, इतना अच्छा वो होता था, बहुत बढ़िया परिवर्तन वो होता था वहाँ पर, तो अब सारा ही झुंड खड़ा है सब में। अच्छा, आप आज़म खां, आप सपा को बोल रहे हैं जिताने के लिए, या सपा निकल के आएगी, लेकिन आज़म खां की वजह से आप लोग वोट देंगे या फिर सपा अखिलेश यादव की वजह से वोट देंगे? आज़म खां की वजह से ये हमारा ज़िला तो ज़्यादातर आज़म खां की वजह से देता है, लेकिन ये अब जो है हमारा जो यहाँ का जो अगर जैसे है कोई भी उठेगा तो समाजवादी का ही मामला है, समाजवादी इसे बीजेपी को हरा सकती है। लेकिन अभी जो आज़म खां हैं वो जेल में हैं, और ये भी हो सकता है कि वो जेल से वापस आ जाएं, ये भी हो सकता है कि नहीं आ पाएँ। ऐसे में असाउद्दीन ओवैसी भी मुस्लिमों के हमराह बन के उतरे हैं यहाँ पर, तो इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं साहब, क्या उतरे हैं बिल्कुल ही, वो तो खाली वोट ख़राब करेंगे। जैसे बिहार में उन्होंने ख़राब किया, बंगाल वालों ने समझदारी से काम किया, उन्होंने देखो अपनी सरकार बना के ले गए। ऐसी यहाँ समाजवादी की सरकार बनेगी इंशाअल्लाह ने चाहा।
ऐसी यहाँ सरकार बनेगी समाजवादी की। मतलब इसी आजम से- खां हो या नहीं यहाँ हो? नहीं हो, समाजवादी को वोट मिलेगा। अगर संजय कपूर साहब अगर कांग्रेस के अगर जैसे यहाँ भारी पड़ते हैं हमारे यहाँ पर जैसे, तो यह संजय कपूर साहब को मिलेगा कांग्रेस का। रामपुर में ये देखा गया है कि 2 सीटें जो हैं वो बीजेपी की निकली थी और 3 सीटें जो हैं पिछले चुनावों में वो समाजवादी की आएंगी। तो अब कैसे क्या इरादा है? अब की जो हमारा यही इरादा है, अगर संजय कपूर साहब अगर जैसे कांग्रेस का अगर भारी कैंडिडेट पड़ता तो कांग्रेस के लिए, और नहीं तो समाजवादी के लिए अब की ज़्यादा मामला। कांग्रेस पे आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो बिल्कुल ख़त्म है, सेंटर से भी ख़त्म है और सूबे से हमारे भी यहाँ ख़त्म संजय है। कपूर साहब कई फेरे जीत गए हैं यहाँ से, बस पिछली बार ही नहीं जीते, नहीं तो हमारे यहाँ समाजवादी का तो विधायक नहीं जीतता था, लेकिन इंशाल्लाह इस बार समाजवादी का विधायक जीता। तो इस बार मन बना लिया है कि जी समाजवादी। बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं चाहते। तो यहाँ पर भी समाजवादी के ही समर्थन दिखे हैं। तो ये पैसा तो किसी को आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। कौन सा पैसा? ये जो 6,000 रुपये देते हैं, और 6,000 रुपये में होता क्या है आजकल किसान का? खाली तेल देखिए आप, 100 रुपये लीटर हो गया तेल, कोई सा भी है 100 रुपये लीटर हो गया ये। तो तरक्की भी तो बोल रही है ना केंद्र सरकार, तरक्की भी तो- आप सब जितने झूठे वादे हैं सब झूठे वादे करे जाओ, अपने झूठों में वादे करे जाओ, इन वादों से कुछ थोड़ी होता है, वादों से कुछ थोड़ी होगा। जब तक अगर करके दिखाएं अगर कोई भी चीज़ अब है, तो आप मुख्यमंत्री साहब को देखिए, अब उन्होंने अलीगढ़ का नाम कौन सा नाम रखा है, बस इसी काम पे लगे पड़े हैं, नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने से कुछ हो जाएगा क्या? विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं तो तब पता भी चले लोगों को। तो विकास, योगी सरकार तो बोल रही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। कहाँ हुआ है? हमारे यहाँ तो देख लो, अगर एक गली वली और कोई चीज़ पड़ा हुआ हो कहीं हो, और कुछ भी भाई साहब देखिए आप, अब बस नाम बदल रहे हैं। अलीगढ़ का नाम जाने कौन सा नाम रख रहे हैं, अलीगढ़ का हरिगढ़ हरिगढ़ रख रहे हैं। हाँ देखो हरिगढ़, अरे भाई नाम बदलने से कुछ थोड़ी होगा, नाम बदलने से हम लोगों को यहाँ से थोड़ी फांसी लग जाएगी या कुछ होगा? हम तो यहीं जिंदा हुए हैं, यहीं मरे हैं, और यहीं पे ही पैदा हुए हैं, और देश के लिए ही लड़ेंगे इंशाल्लाह नहीं चाहते। तो देश के लिए ही लड़ेंगे। और वोटर का जो इरादा है वो इस टाइम जो है वो सफ़ा दिखा रहा है कि वो सपा के पक्ष में है। आगे और भी लोगों से हम बात करेंगे। तो यहाँ हम अब इस टाइम चाय की एक होटल है, चाय की एक टपरी है, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और हम उनसे बात करेंगे। और यहाँ के जो विधायक हैं वो बलदेव सिंह ओलख हैं, बीजेपी के विधायक हैं ये, और यहाँ विकास के बारे में बात करेंगे और आगे चुनाव में क्या रणनीति बनाकर चल रहे हैं ये लोग, और अब कैसे क्या रुझान है इनके, तो इनसे हम बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मिराज भाई, अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, 2022 के चुनाव आने वाले हैं, तो अभी क्या रणनीति है आप लोगों की, क्या चाहेंगे, क्योंकि आप जनता हैं देश की? साइकिल वाले बीड़ी अखिलेश नाम है क्यों उसका? यहीं से शुरू। हाँ अखिलेश ही निकलेगा इधर से तो। हाँ रामपुर जिले से। क्यों? अभी बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने विकास क्या किया यहाँ? कोई विकास नहीं कर रहा है यहाँ पे, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ खाली पुलिस को वो दे दिया, कहाँ बस लूट मार करते रहो, पुलिस को पूरी छूट दे रखी है। अच्छा, एक साहब और हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक आलम। रफीक भाई, अभी जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इलेक्शन कुछ दिन के बाद शुरू हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि कौन सी सीट यहाँ से निकलेगी? सीट तो जी साइकिल बाई निकलेगी, साइकिल बाई निकलेगी बस। सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी सेंटर में सत्ता में है। बीजेपी, पहले मेरी बात सुनिए। अब सत्ता में बीजेपी है और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी बीजेपी से हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि अब बीजेपी से लोग नाराज नजर आ रहे हैं? कैसे नाराज हूँ मैं? अपने पराए घर से बैठ के आ रहा हूँ, पुलिस उठा के लेगी, मार रहे हैं अंदर जाके। तो क्यों मार रहे हैं? कि वो तुमने ये क्यों कह दिया, ये बच्चे किसके हैं? मैंने कहा किसके बच्चे रो रहे हैं, ये क्यों पकड़ के लाओ? इतने कहीं रोड पे अल्लाह के अंदर मुझे मारा। आप सिर्फ इसी वजह से नाराज हैं या फिर विकास? गरीबों को सता रहे हैं ये, पुलिस सता रही है सबसे ज़्यादा, कैमरे की पुलिस बहुत सता रही है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? शफीक अहमद। शफीक भाई, अभी क्या माहौल चल रहा है आप लोगों के बीच में? साइकिल अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव। ऐसी क्या बात है, अखिलेश यादव ने क्या किया था जब सरकार थी? बहुत गुंडागर्दी चल रही है इनकी। इस सरकार में गुंडागिरी चल रही है, तो अखिलेश यादव आ जाएगा तो ये गुंडागिरी खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले बीजेपी सरकार, इससे पहले समाजवादी सरकार थी, समाजवादी सरकार में गुंडागर्दी थी या नहीं थी? ना थी। ट्राली पर 50 जाते, 100 मांग रहे, जब भी 2-2 देने पर है ट्राली पुलिस को। किस चीज़ की ट्राली? लकड़ी की। लकड़ी की ट्राली, तो आपका कटान की कोई अनुमति नहीं होती है? आप लोग कोई चक्कर ही ना, अपना परमिशन ना कोई कुछ नहीं है, तो रिश्वत लेती है पुलिस और निस्बत लेती है। इसी वजह से आप नाराज? कभी आपने शिकायत की इस बात की? ना हमने नहीं गई, डर के हमारे शिकायत क्या करेंगे।
कराएं कैसे शिकायत। तो यहाँ हमने लोगों से बात करी, आगे क्षेत्र में और भी जगह जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ लोगों का क्या रुझान है। अभी तक जो लोग हमें मिले उन्होंने तो सपा को ही अपना समर्थन किया है।